नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ज़बरदस्त रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो आपको मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सिग्नल देता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं आइसलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस सीक्रेट को सीखकर आप प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 115 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीखकर प्रॉफिट बना सके और लॉस से बच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास है आइसलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें इसका आइसलैंड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये मार्केट से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अभी हम चार्ट में बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बुलिश एंड बेरिश दोनों का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न। ये पैटर्न होता क्या है। तो आइसलैंड रिवर्सल एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो एक बड़े गैप अप के बाद बनता है और ये पैटर्न प्राइस के एक हिस्से को बाकी मार्केट से बिल्कुल आइसोलेट यानी कि अलग थलग कर देता है। जो भी मैंने बताया कि ये मार्केट से अलग हो जाता है और ये ऐसा लगेगा देखने में कि ये एक आइसलैंड है। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ में आई। ये पैटर्न दो तरह का होता है। पहला हम पढ़ेंगे बुलिश आइसलैंड रिवर्सल और दूसरा बेरिश आइसलैंड रिवर्सल। इस पैटर्न में प्राइस एक तरफ गैप के साथ ओपन होता है और दूसरी तरफ भी गैप के साथ बंद होता है। बीच की कैंडल एक आइसलैंड की तरह दिखती है, इसीलिए इसे आइसलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुलिश आइसलैंड रिवर्सल को कैसे पहचाने। तो प्राइस नीचे जा रहा होता है यानी डाउन ट्रेंड में होता है। अचानक एक गैप डाउन ओपनिंग होती है यानी नई कैंडल पिछले दिन के नीचे ओपन होती है। इसके बाद कुछ कैंडल्स बनती है और फिर अचानक एक गैप अप ओपनिंग होती है यानी प्राइस एकदम ऊपर जंप कर जाता है, यानी कि गैप अप भी कहेंगे। और जहाँ से प्राइस जंप करता है, जहाँ से रिवर्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रेकवे पैटर्न, जो हम अभी चार्ट पर बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। बीच की सारी कैंडल्स आइसोलेटेड दिखाती है। ठीक है, चलिए अब चार्ट पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश आइसलैंड रिवर्सल। आप देखेंगे कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है तो एक गैप डाउन होता है जिसको हम कहते हैं हेक्सिटेशन गैप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस गैप के बाद फिर से कैंडल देखने को मिलेगा और मार्केट क्या करता है, इसी लाइन के बीच कंसोलिडेशन करता है। मतलब दो लाइन के बीच मार्केट फंस जाता है और ये जब मार्केट से टूटता है नीचे की ओर तो ये आपको एक टापू की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे करके एक आइसलैंड बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं आइसलैंड बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी हम बुलिश की बात कर रहे हैं तो ये मार्केट के बॉटम पर बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर से एक गैप अप होता है जिसका हम कहते हैं ब्रेकवे गैप। उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने की संभावना होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी की बात करें तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बाइंग के कारण प्राइस एकदम ऊपर चला जाता है। इससे सिग्नल मिलता है कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, यानी अब ट्रेंड शुरू हो सकता है। चलिए मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड की बात इसलिए हो रही है
क्योंकि यह एक आइसलैंड रिवर्सल बुलिस है, ठीक है, क्योंकि बुलिस को हम नीचे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सपोर्ट के लाइन के पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सीक्रेट क्या है कि जब भी एक कैंडल बनता है पहले एक गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन जो होगा तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, तो एक्सीटेशन गैप कहते हैं। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे कंसोलिडेशन करने लगता है, यानी कि दो लाइन है ना, ये दोनों लाइन के बीच फंसा हुआ होता है। जब कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है जो मार्केट में ब्रेक आउट करती है गैप अप के साथ, ये गैप अप है ना, इसके बाद कैंडल यहाँ खुलेगी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, तो ब्रेकवे गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बॉटम के पास ढूंढना है, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और मार्केट क्या होता है, जब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक गैप अप ओपन होता है तो मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड जाने का संभावना होता है, तब आप यहाँ पर चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसमें एंट्री एग्जिट की मैं बात करूं तो जैसे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन के तैयार होता है, ये आपको पता चल जाएगा कि यह एक आइसलैंड है। उसके बाद जैसे ही एक गैप अप के बाद फिर से ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है, तो इस कंफर्मेशन के बाद यानी कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप ऊपर के लिए एंट्री लें। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये गैप जो है ना, गैप के नीचे का कोई भी कैंडल आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं एंट्री करके। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो एंट्री गैप अप वाली कैंडल क्लोज होते ही बाय करें। जो अभी आपने देखा कि गैप अप जो हुआ उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, उसके क्लोजिंग के बाद करना है, ठीक है, वही कंफर्मेशन कैंडल भी होता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो गैप के नीचे का रखना है जो अभी आपने देखा। और टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं, रिसेंट रेजिस्टेंस या फिर प्रीवियस स्विंग हाई के पास। यानी कि अगर मार्केट में आइसलैंड यहाँ पर बना है तो मार्केट की संभावना है कि ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की लाइन है यहाँ तक का आप टारगेट को रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके दूसरा कैंडल को हमें पढ़ना है जिसका नाम है बेरिश आइसलैंड रिवर्सल। कैसे पहचाने, प्राइस ऊपर जा रहा होता है यानी अप ट्रेंड में होता है, अचानक एक गैप अप ओपनिंग होती है यानी नई कैंडल पिछले से ऊपर खुलती है, इसके बाद कुछ कैंडल्स बनती है और फिर एकदम से गैप डाउन ओपन हो जाती है। जो कैंडल बीच में है वो आइसोलेट हो जाती है जिसको हम कहते हैं आइसलैंड। चलिए मैं इसके चार्ट पर लेकर जाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ भी सेम आपको मिलेगा, जस्ट उसका उल्टा। जैसे यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, इस गैप को हम क्या नाम से जानते हैं, तो यह है एक्सीटेशन गैप। उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो कैंडल बनता नजर आएगा ये दो लाइन के बीच में कंसोलिडेशन करता ही रहेगा, फंसता ही रहेगा, ठीक है। यही एक आइसलैंड है। उसके बाद एक नीचे की ओर गैप फिर से मिलता है आपको जिसको हम कहते हैं ब्रेकवे गैप। इसके बाद जैसे ही आपको लाल कलर की बेरिश कैंडल नज़र आती है तब आप नीचे के लिए सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो गैप जो है उसके ऊपर का आप कोई भी कैंडल का रख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से रखना है, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि बेरिश आइसलैंड रिवर्सल में क्या आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बेरिश आइसलैंड रिवर्सल, जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो ये आपको कहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो यह आपको टॉप पर फाइंड आउट करना है, यानी कि मार्केट का टॉप जो होगा। और बुलिश आइसलैंड रिवर्सल को आप कहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो उसको आप हमेशा सपोर्ट के लाइन के पास फाइंड करेंगे या फिर बॉटम के पास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ही कंफर्मेशन के साथ एंट्री करें और ज़्यादा लालच नहीं करना है, बस प्रॉफिट हो जाए तो बाहर निकल जाना है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो बायर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक सेलर्स का प्रेशर बढ़ता है और प्राइस जो है सप्लाई
नीचे गिरता है, इसका मतलब अब मार्केट में वीकनेस आ गई है, यानी कि बायर्स कमज़ोर हो चुके हैं और मार्केट को सेलर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और जब मार्केट को सेलर्स अपने कंट्रोल में लेते हैं तब वह मार्केट नीचे धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिवर्सल डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है। इतनी बात समझ में आई। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो एंट्री गैप डाउन वाली कैंडल क्लोज होते ही सेल करना है। स्टॉप लॉस गैप के ऊपर का रखें जो अभी आपने देखा। टारगेट रिसेंट सपोर्ट या स्विंग लो, यानी कि नीचे का लाइन मार्केट को अब हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो ऊपर रेजिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से गिरेगा तो इस लाइन तक की आने की संभावना है, तो हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, तो यह पैटर्न रिवर्सल सिग्नल देता है लेकिन कंफर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेडिंग करना है, बिना कंफर्मेशन का एंट्री नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वॉल्यूम भी देखिए, अगर रिवर्सल वाली कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है तो सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आइसलैंड रिवर्सल इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल सभी में काम करता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अगर आप चाहें तो इन सबको लिख लें। पैटर्न का एक्यूरेसी तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब दोनों तरफ क्लियर गैप हो। दोनों तरफ का मतलब क्या है, एक ये गैप और ये दूसरा ये गैप, दोनों साइड से गैप अगर होता है तो क्लियर है कि मार्केट में आइसलैंड रिवर्सल बना हुआ है। अब आपको ट्रेडिंग कहाँ से करना है, जो मैंने बताया, अगर आप सही से करेंगे, अपने दिमाग लगा के करेंगे तो लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। भले ही वीडियो बहुत छोटी सी है पर बहुत ही काम की वीडियो है, तो इसीलिए आप इसको एक दो बार देखें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और जिनको नहीं आ रहा समझ में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना प्यार दें। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ और ऐसे ही स्टॉक मार्केट की सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, चार्ट को पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान